एंड इस वजह को शायद मैं ही फास्ट डिस्कवर कर रहा हूँ क्यों ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड माइक्रोफोन है एंड क्यों बहुत ज्यादा लोग 1 स्टार रेटिंग्स दे रहा है Amazon पे एंड बहुत ज्यादा लोग खरीद भी नहीं रहा है इस वजह से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ब्लू येटी नैनो इस माइक के बारे में। अगर आपके पास इसके बड़े भाई येटी खरीदने का पैसा नहीं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली माइक है, 6000 7000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब इसका एक प्रॉब्लम है, माइक का हाइट जो है बहुत ही ज्यादा छोटा है। जैसे ये पे आप देख सकते हैं मेरे मुंह से माइक का डिस्टेंस कुछ ऐसा आता है। ऑब्वियसली इसको आप टिल्ट कर सकते हैं जिससे कार्डियोइड मोड पे अच्छा खासा माइक इस तरीके से काम करेगा। बट माइक का हाइट स्लाइटली छोटा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ सकता है। बट ऑब्वियसली इसका एक सॉल्यूशन भी है जो आपको ही पता है। इसके नीचे कुछ बॉक्स वगैरह रख के इसके हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम यही पे ही सॉल्व हो जाता है। अब ओवरव्यू की बात करूं तो पूरे माइक जो है ये पे आप देख सकते हैं ब्लू का लोगो दिया है एंड ये पे वॉल्यूम नॉब दिया है। ये जो वॉल्यूम नॉब है माइक के गेन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके साथ आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं 3.5 में हेडफोन जैक के द्वारा। तो उस हेडफोन के वॉल्यूम को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये माइक के गेन कंट्रोल नहीं होता है। गेमिंग पर्पस, स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आता है। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं, माइक्रोफोन का जो गेन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। इसके अंदर एक जी हब बोल के सॉफ्टवेयर आता है लॉजिटेक का, जिसके द्वारा आप इसके फुल सेटिंग्स, एडवांस लेवल फीचर को एक्सप्लोर करके मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ब्लू का जो लोगो दिया है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, ग्लॉसी फिनिश के साथ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बॉडी एंड माइक्रोफोन के बीच जो बॉर्डर दिया है क्रोम फिनिश के साथ देखने में बहुत ही एस्टॉनिशिंग लग रहा है। एंड इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे आपको ही पता है, इसके यूएसबी कॉर्ड को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा इस माइक को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बट ये पे एक ट्विस्ट है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके फुल पावर को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जीएफ सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहाँ पे मैनुअली गेन वगैरह आप कंट्रोल तो कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे प्रीसेट भी दिया है, प्रोफेशनल प्रीसेट के तौर पे उसको आप यूज भी कर सकते हैं। बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आप सेट कर देते हैं, फ्यूचर के लिए वो सब कुछ सेटअप एंड सिंक रहता है इस माइक के साथ। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो माइक्रोफोन के अंदर एक प्रॉब्लम है, लाइक माइक्रोफोन का वेट बहुत ही ज्यादा लो है। एंड फुल सेटअप की बात करूं तो पूरा सेटअप का वेट बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके आपको सेटिस्फाइड वेट मिल जाएगा। बट वो ओनली स्टैंड का, यहाँ पे जो स्टैंड दिया है इसका वेट बहुत ही अच्छा खासा है। बट एक्चुअल माइक का जो वेट है वो उतना भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगा। ऑब्वियसली बॉडी मटेरियल जो है मेटल का दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाली वगैरह सब कुछ मेटल का है, प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है। बट एक्चुअल माइक का जो वेट है आपको स्लाइटली पैसा वसूल ना भी लग सकता है। बट फुल सेटअप का वेट बहुत ही बढ़िया है। ये जो स्टैंड दिया है इसका वेट पकड़ के आपको एक बेस्ट सेटिस्फाइड फीलिंग आ जाएगा। एंड बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको अभी ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहा हूँ। ये जो जाली दिख रहा है ये सिंपली माइक एक बार गिर गया था, यही से इस टेबल के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस के अंदर गिर गया था और ये जाली जो है स्लाइटली बम्प हो गया। तो ये बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इसके ऊपर जो जाली है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू लगा। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ ये मेरा गलती है। आप अगर केयरफुली इसको यूज करते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर आप कोई स्टैंड के साथ इसको यूज करते तो ये प्रॉब्लम हरगिज नहीं आएगा। बटन सेक्शन में दोनों पोर्ट्स दिया है, माइक्रो यूएसबी जहाँ पे टाइप सी देना चाहिए तो थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाता। बाकी 3.5 हेडफोन जैक मॉनिटरिंग के लिए जो मैं अभी लाइव बोल रहा हूँ इसको मैं हेडफोन जैक लगा के हेडफोन के अंदर सुन भी सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ। इस हेडफोन का ही वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। सामने जो वॉल्यूम का बटन दिया है, नॉब दिया है, इस बटन से इसकी जगह मुझे लगता है माइक का साउंड कंट्रोल वॉल्यूम नॉब अगर सामने दिया जाता तो बेहतर होता। और ये पे एक एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने Amazon एंड बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी मैंने देखा था इसको खरीदने से पहले, बट बिल्कुल ये सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं दे रहा था। जो बाहर के यूट्यूबर इसका रिव्यू किया उसका साउंड मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। Amazon पे भी मैंने बहुत सारे रिव्यू देखा जो 1 स्टार दे रहा है एंड इस माइक का साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार बता रहा है। एक क्वेश्चन मन में है, अगर ये ब्लू का माइक है तो लोग क्यों इसका बुराई कर रहा है? यानी कि ब्लू येटी बेस्ड है, स्नोबॉल बेस्ड है एंड इसके बीच में आता है ब्लू येटी नैनो। ये क्यों बेस्ड नहीं है? ये क्यों लोग खरीद नहीं रहा है? बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला क्यों 1 स्टार लोग दे रहा है। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है जो बहुत लोग इंस्टॉल नहीं कर रहा है, डायरेक्टली माइक खरीद के इसको प्लग इन कर रहा है ऑडासिटी के साथ एंड डायरेक्टली रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा है। ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी बॉक्स से माइक को निकाल के रिकॉर्ड करना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ऑडासिटी के साथ, जो बिल्कुल ही अच्छा साउंड नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा साउंड। एंड ऐसा बुरा साउंड मैंने इससे पहले नहीं सुना। उसके बाद मैंने जी हब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। इसका एक पुराना सॉफ्टवेयर भी आता है, उससे भी इतना बढ़िया साउंड नहीं आता है। सिंपली
सिंपली अगर आप माइक को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके GAP सॉफ्टवेयर को ओपन कर दे तो ये अपने आप सब कुछ सेटिंग्स वगैरह होके ऐसे आपको क्लियर क्रिस्टल प्रीमियम साउंड मिलने लगेगा, ऐसा साउंड दे देगा। एंड इस वजह को शायद मैं ही फास्ट डिस्कवर कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड माइक्रोफोन है, एंड क्यों बहुत ज्यादा लोग 1 स्टार रेटिंग्स दे रहा है Amazon पे, एंड बहुत ज्यादा लोग खरीद भी नहीं रहा है इस वजह से। तो GAP सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इंटरफेस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, कैसे आप इस माइक का कंट्रोल एडवांस लेवल कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा। पूरा वीडियो के अंदर साउंड टेस्ट तो आपने सुन लिया, फिर भी मैं आपको सुनाई दूं। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं ब्लू येटी नैनो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समझ लो कैसा साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। पूरा अनएडिटेड ऑडियो है, कुछ भी एडिट वगैरह मैंने नहीं किया, नॉइस कैंसिल तक मैंने नहीं किया। तो ये पूरा साउंड आप सुन लो कैसा हमें सुनाई दे। अभी थोड़ा सा पास से बात करके मैं आपको सुना रहा हूँ कैसा सुनने को मिल रहा है। ये आप समझ लो बहुत सारे FM प्रोग्राम होता है जो ऐसे बात करता है, नाइट शो वगैरह, बट ये आप समझ लो पास से बात करना है, नॉर्मल डिस्टेंस से बात करते हैं तो कैसा हमें ऑडियो सुनने को मिलता है। दोनों पोलर पैटर्न के साथ ये माइक काम करता है। जो पीछे बटन दिया है पोलर पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि कार्डियोइड एंड ओमनी डायरेक्शनल, ये 2 मोड दिया है। ये दोनों पैटर्न के बारे में मैं एडवांस लेवल आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आप ये समझ लो कार्डियोइड मोड पे क्या होता है, हार्ट शेप के अंदर काम करता है, यानी कि माइक के सामने अगर आप बोलते हो तो ही आपको ये कैच करेगा। पीछे से अगर आप ऐसे बोलते हो तो बिल्कुल ये उतना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट इसके यहाँ पे जो बटन दिया है इससे आप कर सकते हैं। अभी ये हो गया ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि साइड से अगर आप बोलते हो, इस साइड से बोलते हो, पॉडकास्ट के टाइम सामने टेबल के सामने कोई और बैठा है तो सब कुछ ये सही तरीके से कैच करेगा। ओमनी डायरेक्शनल मोड पे पूरे 360 एंगल पे, यानी कि चारों तरफ से वॉइस कैप्चर करता है। जो भी जिस तरफ से वॉइस आएगा वो कैप्चर करके रिकॉर्ड करेगा। तो अगर आप वॉइस ओवर वगैरह करना चाहते हैं या सिंगल रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ही जैसा ऐसे वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो सिंपली आप मोड पे ले जाइए, जहाँ पे सामने जो कुछ भी है इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने का वॉइस अच्छी तरीके से ये कैप्चर कर रहा है एंड पास का साउंड कैप्चर नहीं कर रहा है। अभी कीबोर्ड साउंड आप सुन लो स्ट्रीमिंग के टाइम पे कैसा आता है। एंड बात करते करते ऐसे अगर आप कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा हमें सुनने को मिलता है। ध्यान से आप सुन लो कीबोर्ड का साउंड कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा है। ये कंडेंसर माइक है, कोई डायनामिक माइक नहीं है, तो आसपास का जो साउंड है स्लाइटली कैप्चर करेगा। तो थोड़ा सा नॉइजलेस एंड साइलेंट एरिया पे शूट करने की कोशिश करिए बेटर ऑडियो के लिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ और माइक के साथ इसके कंपेरिजन करना, सेम बजट रेंज के अंदर ही आता है Zoom H1, H1N। तो ये सब कुछ माइक के साथ अगर आप इसका कंपेरिजन देखना चाहते हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अब किस काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल किसी भी काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। वॉइस ओवर, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग, जूम कॉल एंड सेमी प्रोफेशनल म्यूजिक तक आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो GAP सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जितने भी आपके पास डिवाइस है लॉजिटेक का वो सब कुछ ये पे शो करेगा। मेरे पास एक माउस है एंड ये माइक शो कर रहा है, तो माइक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पूरा एडवांस लेवल इंटरफेस आप देख सकते हैं, सब कुछ इनपुट गेन ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड मास्टर आउटपुट गेन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस इक्वलाइजर का दिया है, पोलर पैटर्न को ऐसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं कार्डियोइड एंड ओमनी डायरेक्शनल के बीच। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है ब्लू वॉइस बोल के, जिसका एक प्रीसेट मैं यूज कर रहा हूँ, बेस बूस्ट। यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉडकास्टर 2, क्लासिक रेडियो, क्रिस्प एंड वार्म, FM, अलग अलग प्रीसेट मैं यहाँ पे ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ कौन सा कैसे काम करता है। आप सब कुछ देख लो एंड आपकी सबसे ये सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मैनुअली भी एडजस्ट करना है यहाँ पे इनपुट गेन, तो ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रीसेट ऐसे यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप खुद का बनाया हुआ प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है इफेक्ट मेनू, जहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिया है, तो अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत कुछ फर्स्ट लेवल जो कोई एक्सपेंसिव वेरिएंट है, उसके अंदर कुछ एडवांस ऑप्शन ओपन कर दिया है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल चीज दिया है, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का भी यूज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास RTX सीरीज का GPU है तब भी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अनेबल नहीं होगा। बट अगर मेरे पास RTX सीरीज का GPU होता तो ये मैं अनेबल कर सकता था। अब इसके फार्मवेयर को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, ये भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे मेरा लेटेस्ट फार्मवेयर पे है, तो फार्मवेयर वर्जन आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी ज्यादा मिलता है, तो इसको भी आप अलग अलग से ट्राई कर सकते हैं। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन की बात करूँ तो ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं
ऑफर के अंदर मुझे 5500 के आसपास मिल गया, बट आपको नॉर्मली 6000 7000 के आसपास अगर मिलता है तो ऑब्वियसली आप इसको खरीद सकते हैं। डिजाइन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, इसके साथ साउंड क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव होता है जी हब एक्सपीरियंस के साथ। तो जी हब सॉफ्टवेयर मस्ट यूज करना। अब खरीदने से पहले ये आप समझ लो आपके पर्पस क्या है, आपको ये जरूरत है भी या नहीं। आपको ऐसे अगर रिकॉर्ड करना है तो सामने एक टेबल चाहिए जो मेरे पास अभी है, पीछे एक टेबल है, सामने एक टेबल है, तो सामने एक टेबल चाहिए इस माइक को स्टैंड करने के लिए। बाकी स्टूडियो सेटअप में भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सस्ते स्टैंड आता है जिसके द्वारा यूनिवर्सली ये कनेक्ट हो जाता है, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। बट माइक को अगर आप हाइड करना चाहते हैं, बहुत दूर से बात करना चाहते हैं, फ्रीली बात करना चाहते हैं, उस एरिया में पॉसिबल नहीं है, आउटडोर में ये पॉसिबल नहीं है, हाथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप कंसीडर करिए कि ये माइक आपको लेना चाहिए या नहीं। जरूरत नहीं है तो मत लीजिए, बोया का सस्ता माइक ले लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छी तरीका है। बहुत सारे प्रोफेशनल एंड ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर भी वो माइक यूज करते हैं, तो माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ के देखिए आपका पर्पस क्या है, आपको जरूरत है या नहीं। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोबाइल से कैसे स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड करिए जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। 15,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए उसके लिए राइट वाले वीडियो देख सकते हैं।